हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार अध्यक्ष स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है एसबी ऑर्डर नंबर 11/2023 के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और इसका क्या सब्जेक्ट है, इसके सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। इसका सब्जेक्ट है कि 2000 के जो नोट्स थे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंद कर दिए थे, यानी कि उनका चलन बंद हो गया था, तो उससे संबंधित एक एसबी ऑर्डर निकला था जिसका नाम था एसबी ऑर्डर नंबर 11। और इस एसबी ऑर्डर नंबर 11 के माध्यम से ये बताया गया था कि आप लोग किस तरीके से आप लोग स्कीम्स में पैसा डाल सकते हैं, यानी कि किस तरीके से आप लोगों को पैसे लेने थे, यानी कि क्या आप चेंज कर सकते थे, क्या 2000 के नोट्स पोस्ट ऑफिस चेंज कर सकता था क्या, या फिर कौन से स्कीम्स में आप लोग पैसा जमा कर सकते थे, उसके बारे में आप लोगों को एसबी ऑर्डर नंबर 11 में बताया हुआ है, जिसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि क्लीन नोट पॉलिसी के तहत आरबीआई ने एक प्रेस रिलीज किया था और उसका नंबर ये है, और 19 मई को रिलीज किया था। और उसमें बताया था कि जो 2000 के नोट है वो अब चलन में नहीं है, यानी कि 2000 के नोट अब से बंद हो जाएंगे। और उनको किस तरीके से चेंज करना था उसके बारे में भी पोस्ट ऑफिस ने गाइडलाइंस दी थी कि 2000 के जो नोट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ बैंक में ही चेंज किए जाएंगे, यानी कि पोस्ट ऑफिस में इसे हम लोग एक्सचेंज नहीं कर सकते थे। सबसे पहले आप लोगों को ये ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। और दूसरा इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो 2000 के नोट्स हैं वो पोस्टल ट्रांजैक्शन के तहत अगर ऑफिस में होते हैं, यानी कि अगर पोस्ट ऑफिस में पोस्टल ट्रांजैक्शन हो रहा है। पोस्टल ट्रांजैक्शन की परिभाषा उन लोगों ने नहीं बताई थी, लेकिन पोस्टल ट्रांजैक्शन से आप लोग ये समझ सकते हैं, अगर समझना चाहते हैं तो, कि आप लोग पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग बैंक संबंधी कार्य है वो भी पोस्टल ट्रांजैक्शन है। और आप लोग पॉज में जो काम करते हैं, यानी कि रजिस्टर आर्टिकल की बुकिंग वगैरह जो भी करते हैं वो भी पोस्टल ट्रांजैक्शंस हैं। स्टैम्प्स अगर आप लोग परचेज कर रहे हैं तो वो भी पोस्टल ट्रांजैक्शन है। तो पोस्टल ट्रांजैक्शन की परिभाषा उन लोगों ने क्लियर नहीं की थी, लेकिन इस बात का आप लोग ध्यान रखें कि पोस्टल ट्रांजैक्शन के लिए 2000 के नोट अगर कोई देता है तो उसे हम लोग मना नहीं कर सकते थे, उसे हम लोगों को एक्सेप्ट करना था। यानी कि अगर पोस्टल ट्रांजैक्शन का मतलब अगर हम लोग ये समझे कि किसी को स्पीड पोस्ट के लिए अगर 42 रुपये या 41 रुपये या 70-72 रुपये जितना भी पे करना था, और इसके लिए अगर वो लोग 2000 का नोट देते हैं तो हम लोगों को ये लेना ही पड़ेगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरा ये भी ध्यान रखें कि जो 2000 के नोट्स हैं वो पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक के अकाउंट में जमा हो सकते थे, यानी कि पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग अकाउंट है उसमें आप लोग 2000 के नोट्स जमा कर सकते थे। और जमा करने के साथ साथ आप लोगों को अपनी केवाईसी फॉर्म देने होंगे। तो पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में ही आप लोग पैसा जमा कर सकते थे। और इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा ये था कि जो एटीएम है, यानी कि पोस्ट ऑफिस के जो एटीएम्स हैं वहाँ पर 2000 के नोट नहीं डाले जाएंगे। क्या होगा, वहाँ पर 2000 के नोट नहीं डाले जाएंगे, यानी कि 2000 के नोट उस समय पर बैंक पोस्ट ऑफिस का जो एटीएम था उसमें नहीं दिए गए थे। अगर वहाँ पर ऑलरेडी किसी ने सप्लाई कर रखे थे तो उनको रिप्लेस किया गया था, यानी कि उसकी जगह पर दूसरे नोट डाले गए थे। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो और क्या था, और थोड़ी सी गाइडलाइंस ये थी कि 30 सितंबर से पहले तक आप लोगों को ये सारी चीज़ें करनी थी, यानी कि उसके बाद में आप लोगों को कैश में 2000 रुपये का नोट नहीं लेना था। तो इन सारी चीज़ों का आप लोग ध्यान रखेंगे। ये 2000 के नोटबंदी से संबंधित एसबी ऑर्डर था, आप लोग इस बात का ध्यान रखें। और इसी के साथ इस वीडियो को करता हूँ मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।